एंड भी खुद वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है। उस पार्लियामेंट है वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका, एयरपोर्ट तक, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। अभी साउथ इंडिया में, जी हाँ, साउथ इंडिया में चंद्रबाबू नायडू के यहाँ कौन चीफ मिनिस्टर है नहीं मालूम, उनके यहाँ भी उन्होंने एयरपोर्ट नया बनाया। वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई परमिशन नहीं दिया, जो मर्जी आ रहा है वो कर रहे हैं। इसलिए आप सही सुने, ये सब देखते हुए गवर्नमेंट ने नया बिल लाने जा रहा है। अभी बिल पास नहीं हुआ है, वो लाने जा रहा है, जो कि वक्फ अपना लखनऊ कौन से भी बिल्डिंग, कौन सी प्रॉपर्टी को अपना है बोल के क्लेम कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, कोई नहीं बोल रहा है, बट उसके अंदर कुछ वेरिफिकेशन होना चाहिए। आफ्टर वेरिफिकेशन वक्फ अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम कर सकता है। बट 2013 में जो उसको पावर मिल चुके हैं कि वक्फ जो बोर्ड है वो क्लेम कर सकता है, उसको मद्देनजर रखते हुए 2024 में नया बिल लाने जा रहा है। अभी आगे आपको बताऊंगा। चलो वक्फ क्या है उसकी हिस्ट्री हम बात करेंगे। वक्फ चालू हो गया प्रॉफिट मोहम्मद के जमाने में। तब जेविश एक रिलीजन था, उन रिलीजन का एक इंसान, उसका नाम था मुखारिक। वो इंसान प्रॉफिट मोहम्मद साहब के पास आता है, आके बोलता है जो सर मेरे पास जो प्रॉपर्टी है वो मैं चैरिटी में देना चाहता हूँ। मैं मरने के बाद जो भी मेरी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी रिलीजियस पर्पज के लिए यूज किया जाए, जो कि मस्जिद बना दो, स्कूल्स बनाओ, कॉलेजेस बनाओ, गरीब लोगों के लिए कुछ बनाओ उस प्रॉपर्टी के अंदर। तो वो मैं चैरिटी देना चाहता हूँ। तब स्टार्ट हो गया है वक्फ एस्टैब्लिशमेंट कब हो गया? 919 के जमाने में। ओके, तो वो प्रॉपर्टी के ऊपर विल बनता है। वो विल बनने के 4 साल बाद वो इंसान मर जाता है। उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद साहब उसके ऊपर कंप्लीट कब्जा डाल देते हैं और वो प्रॉपर्टी वक्फ बोल के चालू हो जाता है। अब 1913 में ब्रिटिश रूल था, तब उसको एक नाम देते वक्फ बोर्ड। 1923 में तब अंग्रेजों का रूल रहता है, तब एक एक्ट पास होता है, मुसलमान वक्फ एक्ट। और इंडिपेंडेंट इंडिया 1954 में वक्फ एक्ट पार्लियामेंट में पास होता है, तब इंडिया इंडिपेंडेंट था। 1995 में वक्फ को थोड़ा एक्स्ट्रा पावर मिल जाते हैं और वो भी पास हो जाता है, वक्फ एक्ट बनता है। 2013 में उसको मिलते हैं जबरदस्त पावर मिलते हैं। पावर ये रहते हैं कि वक्फ अब चाहा तो किसी भी प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है, वो हमारी प्रॉपर्टी है बोल के। ओके, वैसे पावर मिल गए वक्फ को। तो उसको मद्देनजर रखते हुए 2024 में नया बिल लाने जा रहे हैं। वो बिल के बारे में हम बात करेंगे आगे। बट ये वक्फ जो वर्ड है ना, वो वर्ड क्या है, उसका मीनिंग क्या है हम समझेंगे। वक्फ एक जो अरबिक मीनिंग है, अरबिक वर्ड है। ओके, उसका सिंपल सा मीनिंग है, आपकी प्रॉपर्टी बोल के समझो। आप आपकी प्रॉपर्टी भगवान, अल्लाह, गॉड, इनके नाम के ऊपर तुम चैरिटी कर रहे हो, रिलीजियस पर्पज के लिए आपकी प्रॉपर्टी। ओके, वो हो गया वक्फ। एक बार प्रॉपर्टी दिए, खत्म। वो प्रॉपर्टी कभी बेच नहीं सकते, ना किसी को गिफ्ट दे सकते। वो प्रॉपर्टी सिर्फ और एक ही काम के लिए जाता है, वो है चैरिटेबल, वो है रिलीजियस पर्पज। उसके अंदर तुम स्कूल बनाओ, कॉलेजेस बनाओ और मस्जिद बनाओ, और एक रिलीजियस पर्पज के लिए ही यूज होना चाहिए वो वक्फ। बट उसके ऊपर भी बहुत सारा करप्शन भी हो गया है। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन है भारत देश में, वक्फ की प्रॉपर्टी खुद की प्रॉपर्टी बना लिए, कब्जा डाल के खुद के नाम पे बना लिए प्रॉपर्टी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है उसके। उसी के अंदर बहुत सारे लोग जेल में भी है। हम उसके अंदर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ वक्फ के ऊपर बात करेंगे। एक्चुअली होता क्या है उसके बाद डिटेल में हम बात करेंगे। अभी यार जो वक्फ के अंदर जो प्रॉपर्टी देता है उसको बोलते हैं वाकिफ। ओके, अभी आगे ब्रिटिश रूल जो था 1913 में, तब वो वक्फ बोर्ड तो स्टैब्लिश हो गया। ओके, 2023 में द मुसलमान वक्फ एक्ट स्टार्ट हो गया। ओके, और उसको जो पावर मिल गए ना, वो मिले थे 2013 में ज़्यादा पावर मिले थे।
अभी हम देखा गया तो भारत देश में वक्फ के 32 बोर्ड्स हैं, वक्फ बोर्ड 32, उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है मालूम है क्या? भारत देश में जितने भी स्टेट्स है ना उसके कैपिटल है ना वही है। हर एक कैपिटल में डेफिनेटली तुमको एक वक्फ बोर्ड मिल जाएगा। और उसका वर्थ देखे तो वैल्यू आज के ज़माने में आज भी जो वैल्यू है 1.2 लाख करोड़ उसका वैल्यू है। उसके पास उतनी प्रॉपर्टी है। उसका पूरा ऐसा तुम कितने एकड़ में है देखा गया तो सितंबर 2024 तक की देखा गया तो वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकर्स ऑफ लैंड है। ओके, वक्फ के पास मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी बहुत सारा है। वक्फ क्या है ना, इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट लैंड होल्डर है, थर्ड लार्जेस्ट लैंड होल्डर। फर्स्ट आता है रेलवे, सेकेंड आता है एयरफोर्स, थर्ड आता है ये लोग। इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है। अभी मैं बताना चाहता हूँ 2024 में जो अभी बिल लेकर आ रहे हैं उस बिल के बारे में। ओके, बिल क्यों लेकर आ रहे हैं और उसके ऊपर विवाद क्यों चल रहा है? विवाद ये है बिल के अंदर मैंडेटरी वेरिफिकेशन हो गया है अभी। जैसा कि हम लोग कुछ तो आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए बोलते ना, वैसे ही वक्फ के पास भी है अभी। वक्फ ऐसा नहीं कर पाएगा कि ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरा घर है, मैं कब्जा डालना चाहता हूँ, नहीं हो जाएगा अभी। वो बिल पास होने के बाद, ओके, अभी बिल पास नहीं हुआ है तो वेरिफिकेशन होना चाहिए। जो भी प्रॉपर्टी क्लेम करता है वक्फ उसके ऊपर 100% वेरिफिकेशन होना चाहिए और उसके बाद ही वो प्रॉपर्टी उसको जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अभी जो प्रॉपर्टी खुद के पास वक्फ के पास जो भी प्रॉपर्टी उसका भी वेरिफिकेशन होना चाहिए। सेकेंड, वो नया प्रॉपर्टी जो भी लेता है उसके ऊपर भी वेरिफिकेशन होना चाहिए। और एक नया पॉइंट क्या है बोले तो वो जो क्लेम करना चाहता है जो भी प्रोसेस रहता है उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट रहेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। वो है बड़ा काम। और वो लोग किसी को मानते रहते, पहले वो बोले तो हो गया खत्म। अब ऐसा नहीं रहेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जाएगा, देखेगा, वो प्योरिफिकेशन हो जाएगा, वो दैट्स अ लेंदी प्रोसेस अगेन। तब वो जाके वक्फ वो प्रॉपर्टी अपनी है बोल के क्लेम कर सकता। इन दिस प्रोसेस कंप्लीट वेरिफिकेशन रहेगा बोले तो रहेगा। ये नया बिल लेकर आ रहे हैं इसके लिए, बिकॉज ये नया बिल लाने के पीछे यही है, वक्फ अपनी प्रॉपर्टी है बोल के हर एक बड़े बड़े, लेकिन वो कुछ भी एंटिलिया भी उनका छे बोलते था, बहुत सारे बड़े बड़े प्रॉपर्टीज आप अभी पहले वीडियो में सुने क्या चल रहा था बोल के, इसीलिए नया बिल लेकर आ रहे। थैंक यू।